देख रहे हैं एक अमेरिकी अधिकारी, और इस अमेरिकी अधिकारी ने कहा है, बाइडेन के मंत्री हैं ये, भारत एक महान शक्ति है लेकिन कभी हमारा सहयोगी नहीं बनेगा। जानेंगे आखिरकार उन्होंने ये बातें क्यों कही है। तो वहीं दूसरी तरफ इनको चाइना से भी टेंशन हो रही है, ये चाइना को रोकना भी चाह रहे हैं। वहीं इजराइल को लेकर अब भारत ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को एक महान शक्ति बताते हुए बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि नई दिल्ली विश्व स्तर पर जिम्मेदार भूमिका निभाना चाहता है। ये टिप्पणी वो अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने हिंद प्रशांत से परे अमेरिका चीन कंपटीशन पर एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस बात के भी संकेत हैं कि पीएम मोदी रूस के बाद इस माह के अंत में कीव का दौरा कर सकते हैं। कैंपबेल ने कहा कि भारत एक महान ताकत है और इसकी अपनी मान्यताएं तथा हित है। वे कभी भी अमेरिका के औपचारिक सहयोगी या भागीदार नहीं होंगे। उन्होंने सुनवाई के दौरान सीनेट के विदेश संबंध समिति के सदस्यों से कहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वैश्विक मंच पर सहयोगी देशों के रूप में हमारे सबसे मजबूत रिश्ते नहीं हो सकते हैं। वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए पीएम मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा के बारे में सीनेटर जेम्स रिस्क के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है हमें भारत के यूक्रेन में अधिक सीधे तौर पर शामिल होने की खबरें सुनने की संभावना है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने ग्लोबल साउथ जैसी अपील की है। वैश्विक दक्षिण की भारत की क्षमता बेजोड़ है, हम भी अफ्रीका के साथ काम करना चाहते हैं। कैंपबेल ने सांसदों को बताया है कि मैं वास्तव में मानता हूं कि ये संभवतः अमेरिका के लिए सही होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। मेरा मानना है कि भारत में अधिकांश लोग अमेरिका के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। वे हमारे द्विदलीय ध्यान के लिए आभारी हैं। उन्हें वह काम पसंद है जो हमने शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलकर किया है। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर जहाँ अमेरिका इन बातों को कह रहा है, वहीं अमेरिका पर भरोसा करना भी एक बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। जो भी माहौल बन रहे हैं उसका जिम्मेवार खुद अमेरिका भी है। आपको बता दूं, अभी भी भारत का तेजस विमान लटका पड़ा है और तेजस विमान को लेकर अभी तक फैसले नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इंजन नहीं दिया है और बार बार जो डेडलाइन है, जो टाइमलाइन है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान J-31 का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक समय में एडवांस होने की क्षमता भी रखता है और यही वजह है कि यहाँ पर भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है कि अमेरिका पर भरोसा करके अगर बहुत लंबा चलना चाहेगा भारत, तो कल की डेट में भारत के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती। हालांकि इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके बाद कई तरह के प्रश्न भी उठने शुरू हो चुके हैं कि इसका मतलब है कि आगे चलकर क्या होगा, आगे क्या निर्णय आएगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में एयर इंडिया के फ्लाइट्स सस्पेंड हो गए हैं। हालांकि ये सस्पेंड होने के पीछे एक बड़ा कारण है और बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से चल रहा है अभी इजराइल, ईरान और लेबनान के बीच में, ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि जो फ्लाइट्स हैं वो निशाने पे आ जाए। ऐसी आशंका है कि हमास के चीफ के ऊपर जाने के बाद ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की जा सकती है। वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पहले से ही सीधी शुरुआत हो गई है क्योंकि इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 12 इजरायली किशोर मारे गए। उसी का बदला लेते हुए इजराइल ने बेरूत में काउंटर अटैक किया है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए एयर इंडिया ने तत्काल प्रभाव से इजराइल के तेल अवीव से आने जाने वाली निर्धारित उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एयर इंडिया ने लिखा कि हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने जाने के लिए कंफर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें फ्लाइटों के पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की
की छूट शामिल है। एयर इंडिया ने आगे कहा कि हमारे मेहमानों चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। एयर इंडिया का तेल अवीव के लिए फ्लाइट सस्पेंड करना हैरानी भरा फैसला भी हो सकता है, लेकिन ये सुरक्षा के नजरिए से उठाया गया कदम है। अभी तक किसी भी दोस्त देश ने इजराइल के लिए उड़ानों को ना ही रद्द किया है ना ही सस्पेंड किया है। ऐसे में एयर इंडिया का फैसला इजराइल के लिए भी शॉकिंग होगा। एयर इंडिया की उड़ान सस्पेंड होने से इजराइल के ऊपर प्रेशर बन सकता है, क्योंकि अब कई और देश भी अपनी उड़ानों को रद्द कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ एयर इंडिया की उड़ानों के रद्द होने से संबंधों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत लगातार इजराइल को कथित तौर पर डिप्लोमेटिक समर्थन भी हमास को काउंटर करने के लिए दे रहा है। भारत ने बार बार 7 अक्टूबर को किए गए चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करी थी। इसके अलावा जब यूरोपीय देशों में इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग की जा रही थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि भारत ने यहाँ पर चीजों को भेजा है। मध्य पूर्व में भारत का जटिल संतुलन क्षेत्र में इसकी जटिल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को फोकस करता है। इजराइल और ईरान दोनों भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं और ये दोनों ही देश भारत को अपना विश्वसनीय दोस्त मानते हैं। पिछले एक दशक में भारतीय कूटनीति के लिए सबसे कामयाब क्षेत्रों में से एक होने के बावजूद मध्य पूर्व दिल्ली की कूटनीतिक चाल के लिए लगातार चुनौतियां पैदा करता रहता है। लेकिन इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में भारत के संबंधों का विस्तार पीएम मोदी सरकार भारत सरकार की शानदार कूटनीति की गवाही भी देता है। मई 2024 में भारत ने चाबहार के रणनीतिक ईरानी बंदरगाह के प्रबंधन के लिए 10 साल का समझौता किया है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार भारत का नजदीकी ईरानी बंदरगाह है, जो बड़े मालवाहक जहाजों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। भारत ईरान सरकार के सहयोग से बंदरगाह के पहले चरण शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा है। भारत ने यह समझौता अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए किया था। वहीं ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मोदी सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तेहरान जाते हैं, जो बताता है कि भारत ईरान के साथ भी अपने किसी तरीके के डिप्लोमेटिक तनाव नहीं लाना चाहता है। अगर अब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होता है, जिसकी संभावना लगातार बनती जा रही है, तो ये एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में भारत की कूटनीति की कठिन परीक्षा लेगा। लिहाजा देखना दिलचस्प है कि भारत अपने दोनों दोस्तों के बीच संबंधों में संतुलन बनाने के लिए कौन सा कारगर उपाय अपनाता है। वैसे आपको बता दूं, इन सब माहौल के बीच में लगातार तुर्की की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया कोशिश कर रही है कि भारत का नाम घसीटा जाए। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को जिस तरीके से तेहरान में हटाया गया, हालांकि पहले कहा गया कि मिसाइल से हुआ, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि नहीं जी, पूरा प्लान पता था, इजराइल को बहुत अच्छे से पता था कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे ठहर रहे हैं, तो कमरे में पहले से ही लगा दिया गया था सामान कि जब एंट्री होगी तो फिर एक बार में उड़ जाएगा। पर ऐसे में ना एक नाम जिसने सस्पेंस बना दिया है, तुर्की ने कहा कि जो एजेंट था मोसाद का, उसका नाम अमित नाकेश था। हालांकि नाम सुनने में पहली बार भारतीय जैसा लग रहा है, लेकिन ये चर्चा तेज हो गई है कि ऐसे किसी भी नाम को जो कि हिब्रू से मिलता जुलता है, हमितन केस, जिसका अर्थ होता है मृत्यु, तो ऐसे कैसे आप गंभीरता से लेकर रिपोर्टिंग करने लगते हैं। पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर आरोप लगाया था, पर ये दोनों भारत का नाम लाना चाहते हैं। कारण साफ है, ईरान के साथ रिश्तों को खराब करना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।